हमारे साथ हैं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। जिस तरह से कांवड़ यात्रा में जो है नेम प्लेट की बात सामने आई है, कैसे देखते हैं? हमने पार्लियामेंट में भी 0 आवर में उसको उठाया है और उससे अलग भी जो है सड़क पे भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सरकार को भी सभी को लिखा है। हमें इस बात की शंका पहले से थी। मेरा ये मानना है भाजपा पहले प्रयोग करती है फिर उसका उपयोग करती है। एक प्रयोग करके देखा गया है और उसका उपयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में हो इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। मेरा ये मानना है कांवड़ यात्रा आज से नहीं चल रही है और जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब भी कांवड़ यात्रा चल रही थी। उस कांवड़ यात्रा की एक एक व्रत स्वरूप था, सभी धर्मों के लोग उससे जुड़ते थे, उसका सम्मान करते थे, सेवा भाव करते थे। अब उसको संकुचित कर दिया गया है। और कल एक घटना हुई, अगर आपको याद हो, लक्ष्मी करके कुछ एक ढाबा है जिसमें मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है, गाड़ी तोड़ दी गई है, लोगों को मारा गया। बाद में पुलिस ने एक्सेप्ट किया है कि जो आरोप लगाए गए थे खंडित की गई है कावड़, वो भी नहीं हुआ। और जो मिस हैपनिंग के जो है लगाए गए थे आरोप, वो भी नहीं हुआ। तो फिर अगर इस तरह से किसी की जान चली जाएगी या किसी का नुकसान होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन जो इन लोगों ने उस गाड़ी पे खड़े होकर उत्पात मचाया उन पर कार्रवाई होगी या खुली छूट दे दी गई है? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हर जगह जो है दुकान का नाम लिखा रहता है, प्रोप्राइटर का नाम लिखा रहता है, तो यहाँ क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है किसी को? नहीं, दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत भाजपा को ही तो है, और किसी दिक्कत है? आप ये बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि नया कुछ अगर परंपरा आप शुरू कर रहे हैं उसका पीछे कोई कारण तो दोगे ना। कभी उससे पहले किसी बात पे वो हुआ हो? अच्छा, जो कावड़ जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। भाई, पहले से भारत में तमाम तरह की गैर बराबरी है, छुआछूत है। क्या छुआछूत खत्म हो गया? अगर कोई SC ST अपनी शॉप पे लिखेगा कि वो वाल्मीकि है या वो जाटव है या वो कोरी है या वो धानुक है, तो क्या उससे कोई अपर कास्ट का आदमी आके सामान खरीद लेगा? जब यहाँ इतना छुआछूत है, आज भी भेदभाव है, शादियां नहीं होती है, साथ बैठते नहीं है, गांव में मंदिर अलग हैं और गुरु घर अलग हैं और तमाम तरह की चीजें हैं, शादियां नहीं होती, तो और क्या चाहते हैं और कितना बांटना चाहते हैं? भाई, इस बंटवारे के हम लोग खिलाफ हैं और संविधान की इजाजत नहीं देता। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सूरत में हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके पीछे हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, कुछ हाई कोर्ट भी गए, और मेरा ये विश्वास है कि सरकार जो है इस विरोध के आगे बैकफुट पे आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके पीछे क्या मंशा आपको लगती है कि जिस तरह से नेम प्लेट की बात जो रखी गई है, पहले कभी नहीं था? कोई जाति बताया, धर्म जो भी है, इस तरह क्या मंशा लगती क्यों है? पूछना चाहते हो? क्यों पूछना चाहते हो? मैं तो कह रहा हूँ कि भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो धर्म के आधार पर जो कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा लगती है बीजेपी की? आदमी के पैदा होने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसी सीढ़ी है जो जिस जाति पैदा होगा उसी में मरेगा। इसमें बदलाव नहीं कर सकते। कोई कितना पढ़ ले, कोई दलित कितना पढ़ ले, ब्राह्मण नहीं हो सकता है, क्षत्रिय नहीं हो सकता है। कोई ब्राह्मण बिल्कुल ना पढ़े, वो दलित नहीं हो सकता है। ये जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था के आधार पर जो बंटवारा भारत में, इसी के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं कि जातिहीन समाज बने, लेकिन सरकारें नहीं चाहती, इसलिए वो जाति की आइडेंटिटी को और क्लियर कर रही है। सवाल ये है, इसके बाद अगर कोई घटना हो जाए, किसी की जान चली जाएगी, लोगों की जान की कीमत होनी चाहिए, इसके जिम्मेदार कौन होगा? सरकार इस पर जवाब दे। और इसलिए मैं सरकार को कह रहा हूँ कि सिर्फ चुनावी फायदा ना देखे। मुझे लगता है चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, जिसका जनता में आक्रोश है। एक ऐसा ही चुनावी फायदा तत्काल अयोध्या में लिया गया था, परिणाम आपके सामने। एक अंतिम सवाल कि इससे जो आम जो कई लोग जिस धंधे में जुड़े हुए हैं, व्यवसाय में जुड़े, उनका भी नुकसान हो रहा है अलग अलग जगहों पर। मेरा एक सवाल ये है मुख्यमंत्री से, जिनका रोजगार खत्म हो गया, ये 20 दिन जो खाली बैठेंगे, उनके बच्चों का क्या होगा? क्या उसका जवाब है? दे नहीं सकते रोजगार तो लूटो मत, छीनो मत, तड़फाओ मत। गरीबों की हाय बहुत बुरी होती है, जवाब नहीं दे पाओगे, भुगतना पड़ेगा।